शेख हसीना के तख्तापलट को लगभग 16 महीने बीत चुके हैं। छात्र आंदोलन की भड़की चिंगारी को शांत हुए 16 महीने पूरे हो चुके हैं और अब 16 महीनों बाद बांग्लादेश से शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। इन 16 महीनों में दुनिया ने गिरगिट जितना बांग्लादेश को रंग बदलता देखा। मुल्क में कट्टरवाद का ग्राफ बढ़ता गया, यूनिस की भारत विरोधी छवि मजबूत होती गई और पाकिस्तान चीन की कठपुतली बनकर बांग्लादेश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता गया। हाल ही में शेख हसीना को खुद के मुल्क की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवाधिकार के खिलाफ अपराध का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई है। आंदोलन में मारे गए 1400 मौतों का मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत में बैठे हसीना का इंतजार मौत उनके मुल्क में कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का पश्चिम बंगाल कल को आज का बांग्लादेश बन सकता है अगर समय रहते घुसपैठ पर अंकुश नहीं लगाई गई। हालांकि बिहार में एनडीए को मिली बम जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से जंगल राज को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुके हैं और ड्यूटी पर तैनात भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी प्रचार प्रसार भाजपा के लिए जीत की गारंटी बन जाती है। ऐसे में योगी नाम का तूफानी ब्रांड क्या ममता सरकार को ढाने की ताकत रखता है? इसको लेकर आनंद धाम से सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी का क्या कुछ कहना है, जिसे दुनिया भविष्यवाणी के चश्मे से देख रही है, सुनिएगा जरूर। बहरहाल अब मैं बात करना चाहूंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और वो इसलिए क्योंकि इस बिहार चुनाव में योगी जी ने जिन जिन सीटों पर कैंपेनिंग की उन सीटों पर भाजपा की जीत 90% रही है। आंकड़े तो अभी यही बता रहे कि 31 सीटों पर प्रचार किया और 2500 पर सीटों पर एनडीए उसमें सफल रही है, जीत हासिल की है। और रिकॉर्ड देखा जाए तो योगी जी जहां जाते हैं वहां पे भाजपा की जीत की गारंटी बन जाते हैं। अब मोदी के बाद योगी जी को देखा जा रहा है और देखिए ना 2.5 साल बाद यूपी का भी चुनाव है, तो क्या बिहार का जो रिजल्ट है यही रिजल्ट हमें यूपी में भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं मुखर हूं इस बात पे। सदा मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का मैंने समर्थन क्यों किया है और सदा क्यों किया है, उनके व्यक्तिगत भारत की निष्ठा पर, देश की निष्ठा पर, सनातन की निष्ठा पर और साधारण व्यक्तियों के, वो गरीबों के हृदय तक पहुंच करके गरीबों के विकास तक लगे। ऐसे ही हमारे महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अब एक कुशल प्रशासक और मुख्यमंत्री हैं, वो मुझे लगता है कि सनातन के और शांति कहिए, सनातन से ही शांति आएगी, तो उसके ब्रांड बनते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग उनको सुनना चाहते हैं। और उनके प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में सुधार हुई है, ये पूरा देश देख रहा है, तो इसका लाभ तो मिलता ही है। वो एक संत भी हैं, एक महंत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और मुझे निश्चित ही मेरी तो शुभकामना है कि वो सतत इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भारतवासियों की रक्षा करें। पूरे भारतवासी और उत्तर प्रदेश के लोग उनके साथ ही खड़े। बिल्कुल, बिहार का चुनाव 2025 के आखिर में और अब 2026 में, वैसे तो बहुत बड़े बड़े चुनाव है, लेकिन 2 चुनावों पे पूरे देश की, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया की निगाहें होंगी। एक होगा असम और दूसरा होगा बंगाल का। आपको क्या लगता है, बंगाल आप भी जाते हैं, पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि अब क्या बंगाल में ममता दीदी का गढ़ बना रहेगा इस चुनाव के बाद, बिहार के रिजल्ट के बाद? देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने एक बड़ा सुधारवादी कदम उठाया कि हमारे देश के लोग ही वोट करने के अधिकारी रहें। गलत तरीके से कोई व्यक्ति जो विदेश से आया हो, जो शरणार्थी बन करके आया, घुसपैठिया बन करके आया, वो कहीं ये न बन जाए और गलत और उसका प्रभाव, जिसको सर बोलते हैं, SIR, तो वो प्रभाव दिखा रहा है। मुझे लगता है कि कोई चीज गलत हो रहा है तो हम इसको इसलिए नहीं सुधारे कि वो पहले से चला रहा है। तो ये सुधारवादी कदम भी बहुत बड़ा परिणाम को परिवर्तित करने में
सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि अब सच्चे और अच्छे लोग जो रियल हैं वो वोट कर रहे हैं। बंगाल में भी मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद की शंखनाद हो ही रही है, होनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार कह देता हूं, अगर ममता बनर्जी आज खड़ी होकर के और बंगाल की रक्षा के लिए खड़ी हो जाए कि बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, बंगाल चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, बंगाल रामकृष्ण ठाकुर की भूमि है, और ऐसे लोग जहां पर अनंत प्रेम और शांति का भूमि रहा है, सनातन के प्रसार के लिए, राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए वो लग जाएं, तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि जो लोग इनके साथ खड़े, राष्ट्रवाद के साथ और सनातन के साथ, हमें उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। और अब देश करवट ले रहा है, राज्य भी करवट लेंगे। जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो सबके हित की बात करेगा, वही अब राज करेगा। बिहार ने इस बात का प्रमाण दे दिया है। बिल्कुल, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा और जो राष्ट्र हित की बात करेगा, देश की जनता उसी का ही समर्थन करेगी, उसी के साथ खड़ी नजर आएगी। तो ऐसे में क्या हम ये सोचें कि भाजपा के अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? भाजपा ही सनातन, हिंदू राष्ट्र, देश हित, यही एकमात्र ऑप्शन है, विकल्प नहीं है। देखिए, भारत है, भारत में मैंने कहा कि राजनीतिक दल बहुत सारे हैं। अब भारत की जनता उस राजनीतिक दल को अपने करीब पाती है जिनको वो देखती है कि ये सनातन की, राष्ट्रवाद की और गरीबों के हित की भी बात करते हैं। और मैं तो फिर एक बात आपको ये कहूं कि वर्तमान समय में भारत के जितने खंड हुए हैं, खंड खंड हो गए हैं, आपने देखा ही पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कांधार, काबुल उधर बन गया, कितने टुकड़े हुए हैं। और देश में भी अभी कितना अलग अलग राज्यों में क्या क्या स्थितियां रहती हैं। तो भारत की जनता अब जागरूक हो गई है। भारत की जनता, भारत के सनातनी, भारत के राष्ट्रवादी लोग अब ये चाहते हैं कि पहले हमारा देश बच जाए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको तो हम दूर कर लेंगे। पर देश ही हाथ से निकल गया तो समस्या कहां से दूर होगी? क्या आपका अफगानिस्तान में समस्या दूर करने जाओगे, अपना पाकिस्तान में दूर करने जाओगे, बांग्लादेश में दूर करने जाओगे? तो पहले तो भारत को बचाना है, सनातन को बचाना है। और इस बात पर जनता अब खड़ी हो चुकी है। मुझे लगता है एक साधारण व्यक्ति को भी अब समझ आने लगा है कि, और वो वोट जब कर रही है तो सनातन के ऊपर कर रही है, राष्ट्रवाद के ऊपर कर रही है, अपनी सुरक्षा के ऊपर कर रही है कि हम दुनिया के देशों से भी सुरक्षित रहें, पड़ोसियों से भी सुरक्षित रहें, और आंतरिक जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा हो। और इस दृष्टि से मैं देखता हूं कि भारत की जो वर्तमान सत्ताधीश दल है, उस दल को अभी भी बिहार में भी उनको लोगों ने चुना है। तो मैं तो चाहता हूं कि बाकी दल भी इससे शिक्षा लेकर के, सीख लेकर के और इस मार्ग पर चलें, ताकि हमको और एक बेहतर विकल्प मिले, और बेहतर विकल्प कोई और अच्छा हो जाए कि मैं तो बिल्कुल सनातन और राष्ट्रवाद का इतना कट्टर बात करूंगा, देश की जनता उनके साथ आ जाएगी। पर आप आएंगे तब ना। आप सनातन की बात करते नहीं, आप राष्ट्रवाद की बात करते नहीं, आप केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो जनता आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी।